फूले फले, इसलिए भगनी और ब्राह्मणों को भूदान दीजिए। परंतु हमारी भगिनी अभी तक देवदास से आई नहीं गुरुवर। यशोधरा, क्या ये तुम्हारा हाथी है? हाँ, कुंज है इसका नाम। क्या ये मेरा मित्र बनेगा? हाँ, बनेगा। वैसे तो वो रथ या पालकी से आती है, इस बार वो हाथी पर कैसे आई? यह हाथी जानबूझकर हमें नीचा दिखाने भेजा है महाराज दंडपानी ने, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वो हमसे अधिक धनी है। यह हाथी नहीं महाराज, उनका अहंकार है। पल्लू से ढक दिया मेरी पुत्री को, इसका अर्थ जानती हो क्या? अब से ये तुम्हारी हुई। तुमसे किसने कहा कि ये पराई है? ये तो पहले से ही हमारी है, क्यों यशोधरा? भैया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कपिलवस्तु के खेतों की उपज फले फूले।
क्षत्रिय, युवराज की, 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 युवराज की। हाँ, अब मैं पासे फेंकता हूं। चौसर खेलते समय सामने वाले के मुख की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए, उसके हाथों की ओर ध्यान होना चाहिए, अन्यथा वो कपट कर सकते हैं। क्या उस हाथी जैसा तुम्हें मेरे सर पर भी कांटा दिखाई दे रहा है? निकाल दो। निकाल दो। निकाल। ये देखिए, इसका रंग इतना भिन्न क्यों है? अब क्या उत्तर देंगे, कैसे समझाएंगे कि सफेद बाल वृद्धत्व का संकेत है? फिर वो पूछेगा वृद्धत्व क्या होता है? कुमार, जैसे आपके छोटे पुराने दांत टूटकर नए दांत आ गए, उसी प्रकार बालों का रंग बदलकर वो गिर जाते हैं और उसकी जगह पे नए बाल आ जाते हैं। ऐसे ही जैसे पेड़ की पत्तियां अपना रंग बदलती हैं। बिल्कुल वैसे हैं। सही समय पे आई। युवराज को नींद आ रही है, ले जाओ। युवराज का ध्यान सूक्ष्म बातों पर, बुद्धि कशाग्र है और निरीक्षण तीक्ष्ण। आज तो बात टल गई, किंतु कल घोषणा कर दी जाएगी। राजप्रसाद में सब सर ढक कर आएंगे और स्त्रियां सर पर मेहंदी के पत्तों का लेप लगाएंगे, केश का रंग बदल जाएगा। नहीं देव, क्या हम सिद्धार्थ को सच्चाई नहीं बता सकते? अतीत की आलोचना मनुष्य को उदास करती है और भविष्य की कल्पना उसे निर्बल। इसलिए वर्तमान में जियो प्रजापति। मेरे लिए हर वो सत्य असत्य है जो सिद्धार्थ को जीवन की व्यथा का परिचय दे। और हाँ, सिद्धार्थ को प्रातःकाल जगा देना, गुरुजन आ रहे हैं। जैसे आपके छोटे पुराने दांत टूटकर नए दांत आ गए, उसी प्रकार बालों का रंग बदलकर वो गिर जाता है। युवराज, ये सारे ब्राह्मण वेद के अंग हैं। गुरु कौंडिल आपको शास्त्र की शिक्षा देंगे। गुरु अश्वपाल तुम्हें घुड़सवारी सिखाएंगे। राजनीति का ज्ञान गुरुवर्य तुम्हें देंगे। छंद एवं व्याकरण गुरुवर्य आपको सिखाएंगे। ये खगोल शास्त्र के वेद विज्ञान में कुशल है। आज से ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे गुरु हैं। इनके आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है। इनसे आशीर्वाद लो। तो तुमने शिक्षा न प्राप्त करने का हक छोड़ ही दिया। अब से तुम सिद्धार्थ के साथ ही पढ़ोगे। जी महाराज। कह रहा था जब युवराज सिद्धार्थ पढ़ाई करने गुरुकुल जा रहे हैं तो मैं अकेला क्या करूंगा।
महाराज, हाथी और कुंवारी का सामने आना अच्छा शगुन है। युवराज अवश्य महान विद्वान बनेंगे। क्षमा करें गुरुवर्य, केवल महान विद्वान नहीं, महान राजा बनेंगे। ऐसा योद्धा जिसे संपूर्ण भारतवर्ष ने कभी ना देखा। ये क्या है? दीपक। ये दीपक ज्ञान और ध्यान का प्रतीक है। वो कैसे? ज्ञान का प्रतीक इसलिए कि जब यह प्रकाशित होता है तो हम निकटतम जगत को जान लेते हैं, और ध्यान का प्रतीक इसलिए कि जब यह प्रकाशित होता है तब सबका ध्यान उसी की ओर आकर्षित होता है। शिक्षा का प्रारंभ हम ब्रह्मनाद से करेंगे, अर्थात ओम के उच्चारण से करेंगे। जब तक ये दीपक मंगल नहीं हो जाते, सबको उच्चारण करते रहना होगा। मेरी फेंकी गिल्ली सिद्धार्थ कभी नहीं ढूंढ पाएगा, रात तक भी नहीं। गिल्ली मिल गई! गिल्ली मिल गई दोस्तों! लो, तुम तो कहते थे कि सिद्धार्थ तुम्हारी गिल्ली कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ढूंढ ली ना उसने गिल्ली। अब तुम अपनी आंखें बंद करो। चलना, अब तुम्हारी बारी। मिल गई गिल्ली, मिल गई। ढूंढ ली मैंने, सिद्धार्थ से भी कम समय में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गिल्ली तो यहाँ है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी गिल्ली कैसे ढूंढ सकता है? अवश्य इसने कपट किया है। इसने हमें दूसरी गिल्ली दिखा दी। नहीं, सिद्धार्थ सत्य कभी नहीं बोल सकता। तो मैं सत्य बोल रहा हूँ। ध्यान रहे, मैं ज्येष्ठ हूँ, कपट सिद्धार्थ ने ही किया है। देखा कैसे चला गया? क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या हुआ सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ, तुमने सत्य कहा, तुमने कपट से खेल जीता। महाराज को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा, जानते हो तुम? तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी मुझे। सच कह के हार जाते तो इतना दुख नहीं होता। तुम्हारा दंड यह है कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगी।
यही है वो गिल्ली जो मैंने फेंकी थी। देखो, इसका कोना टूटा है। चेष्टा की दिखाई हुई गिल्ली दूसरी थी। कपट सिद्धार्थ ने नहीं किया महादेवी। माँ, आप रो क्यों रही हो माँ? पुत्र, तू सही था तो तूने प्रतिकार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि असत्य तूने नहीं, देवदत्त ने कहा था? माँ, आप ही ने तो कहा था बड़ों का मान रखना। मैं चेष्टा को झूठा कैसे कहता? यदि वो झूठा प्रमाणित होते तो उन्हें दंड मिलता। किंतु दंड तुझे मिला सिद्धार्थ। असत्य का आचरण देवदत्त ने किया। तू सच क्यों नहीं बोला? मैं सच्चा था इसलिए चुप रहा। क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, उसे कोई छुपा नहीं सकता। ऐसा मैंने गुरुजी कहते हैं। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता पुत्र। स्वयं को बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। अर्थात झूठ का आचरण करता। पुत्र, खरे सोने में भी जब मिलावट होती है ना, तभी आभूषण बनता है। अब से याद रखूंगा माँ। अच्छा बता, अब मेरा क्या प्रायश्चित है? अकारण ही तुझे दंड दिया। आज तुम्हारे सुर करुणा से भरे हैं प्रजापति। तुम दुखी हो। हाँ देव, एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वह अपने पुत्र को समझ ही नहीं पाई। ऐसा लगता है जैसे 8 साल की उम्र में कोई 80 साल का विचारक बन दी। देव, पत्थर सामने आ जाएं, तो पेड़ की जड़ें भी उन्हें काट कर अपना रास्ता बना लेती हैं। किंतु यह बालक, यह तो अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं। सामान्य मनुष्य स्वार्थ भी नहीं। उसे दंड देकर तुम स्वयं को दुखी कर रही हो प्रजापति। उसे लड़ना सिखाइए, सिद्धार्थ को लड़ना सिखाइए देव। तुम चिंता मत करो देवी। मेरे जीवन का ध्येय यही है कि सिद्धार्थ भारतवर्ष का सबसे बड़ा योद्धा बने। वो सम्राट सिद्धार्थ गौतम कहलाए।